हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन। तो आज से अपने इस चैनल पे हम उत्तराखंड सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कनिष्क सहायक के लिए स्टार्ट की जा रही है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे जो है कनिष्क सहायक में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम होना है सितंबर में, उसमें उत्तराखंड जो है वो 56 मार्क्स की रखी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वन लाइनर है और फर्स्ट चैप्टर हम आज करेंगे और इसी के साथ हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। काफ़ी बेसिक्स हैं, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो इससे जब इसका गठन हुआ तो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और 2007 से इसे उत्तराखंड के नाम से फिर जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्र का ये कौन सा राज्य है। तो ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। अगर हम इसे हिमालयी राज्यों के क्रम में या पर्वतीय राज्य के क्रम में कहेंगे तो ये 11वां राज्य है। ठीक है, राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया। तो पूछा जा रहा है कि जो इसका नाम उत्तरांचल था उससे उत्तराखंड कब रखा गया। तो ये रखा गया 1 जनवरी 2007 से। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, वो भी अस्थायी है, और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है। और यहाँ पे जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा की अगर हम बात करेंगे वो संस्कृत है, जो कि 2010 से जो संस्कृत है उसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का जो विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित हुआ। तो ये हुआ था 1 अगस्त 2000 को ये लोकसभा में पारित हुआ था, और इसे राज्य सभा में पारित किया गया था 10 अगस्त को। अगर बात करेंगे इसे कि राष्ट्रपति KR नारायण थे उस टाइम पे, जो उन्होंने इसे स्वीकृति दी थी। तो राष्ट्रपति ने अपनी जो स्वीकृति दी थी वो कब दी थी, वो दी थी उन्होंने 25, क्योंकि कई बुक्स में हमें 28 अगस्त मिलता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया हुआ था वीडियो के एग्ज़ाम में जो पहले हुआ था, तब इसका आयोग ने सही आंसर 25 अगस्त 2000 माना था। तो हमें ध्यान रख लेना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें चलना है। अगर 25 अगस्त होता है तो हम 25 अगस्त के साथ ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। तो और राज्य पक्षी है मोनाल। ठीक है, तो कई बार जैसे इनके डिटेल्स भी पूछ ली जाती है कि कस्तूरी मृग से, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी। राजकीय वृक्ष है बुरांस, और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। साथ ही और राज्य खेल है फुटबॉल, जो कि घोषित हुआ है 2011 में। किसकी सिफारिश पर। तो ये घोषित हुआ है भंडारी कमेटी की सिफारिश पर जो है वो राजकीय खेल घोषित हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्यवाद क्या है। तो उत्तराखंड का राज्यवाद है ढोल, जो कि 2015 में घोषित हुआ है। और राज्य तितली है वूली बैंडेड पिकॉक। पहले जो थी वो कॉमन पिकॉक थी, अब ये चेंज कर दिया गया है। अब क्या हो गई है, वूली बैंडेड पिकॉक। तो हमें ध्यान रख लेना है। और जो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है, कई बार ये पूछा जाता है कि उसमें कितनी पर्वत चोटियाँ हैं और गंगा की कितनी लहरें हैं। तो इसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं और गंगा की 4 लहरें हैं। ठीक है, तो कितनी पर्वत चोटियाँ हैं, 3 पर्वत चोटियाँ हैं और गंगा की 4 लहरें हैं। और उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, तो और इसका जो आकार है वो आयताकार है। देशमा स्थिति है उत्तर पश्चिम में। और उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये 1.69% है। ये भी हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 18वां है। और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 19वां है। और पर्वतीय भाग है 86.07% और मैदानी भाग है 13.93%। ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करेंगे उत्तराखंड की, जो पूर्व से पश्चिम में होती है ईस्ट टू वेस्ट, वो है 358 किलोमीटर, और चौड़ाई है 320 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, और देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का, ये है 1733 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। ठीक है, और कुल उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है। एक तो है नेपाल के साथ और दूसरा है
चाइना के साथ। तो अगर हम बात करेंगे नेपाल के साथ, तो नेपाल को और दूसरा है चाइना के साथ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेपाल के साथ, तो नेपाल को चाइना को तो जो टच करते हैं वो है उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़, ठीक है। आप इसे CPU करके भी याद कर सकते हैं। और दूसरा जो नेपाल के साथ टच करते हैं उसमें है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है। ये जो है नेपाल की सीमा को टच करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की सीमा दो राज्यों को टच करती है, जिसमें एक है हिमाचल प्रदेश और एक है उत्तर प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश उत्तरकाशी और देहरादून से अपनी सीमा बनाता है, और जो उत्तर प्रदेश है ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर से अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा ये उधम सिंह नगर के साथ अपनी सीमा बनाता है और सबसे कम नैनीताल के साथ बनाता है। ये भी हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले और कुमाऊं को स्पर्श करने वाले ज़िले हम अभी तिब्बत को स्पर्श करने वाले ज़िले ये हम अभी भी कर चुके हैं। सबसे पूर्वी ज़िला पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी ज़िला देहरादून है। अगर बात करें सबसे उत्तरी ज़िले की तो उत्तरकाशी है और सबसे दक्षिणी ज़िला US नगर है। और उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। और अगर मंडल की बात की जाए तो 2 मंडल हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 हैं। तो जो गढ़वाल मंडल है इसका गठन 1969 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, पौड़ी में बनाया गया। और कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं और इसका गठन 1854 में हुआ और इसका मुख्यालय नैनीताल में है। उत्तराखंड में जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है और यहाँ पे विधानसभा की सीटें 70 हैं। और जब अगर हम बात करें राज्य गठन से पूर्व भी पूछ ली जाती है कि राज्य गठन से पूर्व कितनी सीटें थी विधानसभा की, तो ये विधानसभा की राज्य गठन से पूर्व 22 सीटें थी। और कुल आरक्षित सीटों की बात की जाए तो 15 हैं, जिसमें 13 SC की हैं और 2 ST की हैं। 2 ये जो ST की है एक चक्राता में है देहरादून में, और एक नानकमत्ता US नगर में है, ठीक है। और सब सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार में है। सबसे कम की बात कर ली जाए चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पे विधानसभा सबसे कम विधानसभा सीट है। SC के लिए जो आरक्षित विधानसभा सीट है वो हरिद्वार में है। वहाँ पे SC के लिए अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और ST के लिए आरक्षित सीट जैसे अभी मैं पहले बताया नानकमत्ता और चक्राता में है, जो कि US नगर और देहरादून में पड़ता है, ठीक है। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में है, द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में है। प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे ये डेट पूछ ली जाती है। तो पहले जब हुए थे सबसे पहले वो 14 फरवरी 2002 को हुए थे, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में मीन्स कि उस समय कोई भी इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी ये जो मुख्यमंत्री थे इनके निर्वाचित नहीं थे, ये उस समय कोई भी इलेक्शन द्वारा इन्हें निर्वाचित नहीं किया गया था। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर 12वें मुख्यमंत्री 2023 से जो अभी तक हैं वो हैं मिस्टर पुष्कर सिंह धामी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम कह रहा है, वही बात आती है कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रकाश पंत थे। और प्रथम निर्वाचित आएगा तो यशपाल आर्य थे। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी रही हैं। और प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बन्नाला। अगर हम राज्यपाल की लिस्ट यहाँ पे देखें तो जैसे हम सुरजीत सिंह बन्नाला, दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल, क्योंकि कई अब ऐसा है कि इन्हें सीरीज से लगाने के लिए भी पूछा जाने लगा है, तो हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बन्नाला, सुदर्शन अग्रवाल, फिर थे BL जोशी, फिर थी सुरजीत सिंह बन्नाला पहले हुए, सुदर्शन अग्रवाल दूसरे हुए, BL जोशी, मार्गरेट अल्वा, तो थर्ड नंबर पे कौन थी, मार्गरेट अल्वा, फिर थे अजीज कुरैशी। हमें सीक्वेंस याद रख लेना है, सुरजीत सिंह बन्नाला, सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पॉल, के पॉल लिख रही हूँ मैं, कृष्णकांत पॉल। और फिर कौन बनी थी, बेबी रानी मौर्य बनी थी, बेबी रानी मौर्य। और फिर अभी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। अभी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो फर्स्ट हो गए सुरजीत सिंह बन्नाला, दूसरे हो गए सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी, चौथे मार्गरेट अल्वा, पांचवा अजीज कुरैशी, छठे कृष्णकांत पॉल, सातवां बेबी रानी मौर्य और आठवें अभी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये सीक्वेंस से भी याद कर लेने क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल अभी मैंने आपको बताई ही वो कौन थी, मार्गरेट अल्वा थी जो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल सीटें हैं 5, जिसमें है अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार। तो ये जो 5 हैं ये लोकसभा की सीटें हैं, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल एंड हरिद्वार। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। एससी के लिए जो आरक्षित लोकसभा सीट है वो अल्मोड़ा की है और सबसे अधिक लोकसभा सीट कहाँ पे है, गढ़वाल मंडल में है। ये भी हमें ध्यान रख लेना है 3। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 है। और राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन रही हैं, मनोरमा शर्मा डोबरियाल रही हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं। तो कौन है राज्य की प्रथम महिला सचिव, राधा रतूड़ी है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में अगर बात की जाए कुल कितने ब्लॉक हैं, तो 95 ब्लॉक हैं और सबसे ज़्यादा ब्लॉक अगर पूछे जाए तो ये पौड़ी में है। जैसे कि अभी हमने देखा था जो वो विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है और सबसे कम बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में है। और उसी तरह से विकासखंड ब्लॉक की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा पौड़ी में है और सबसे कम बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है। उच्च न्यायालय नैनीताल में है, 9 नवंबर 2020 का गठन हुआ। और नगर निगम, यहाँ पे ये पुराना डेटा है, अभी 11 हो चुके हैं। तो एक बार हम 11 नगर निगम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला देहरादून है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, जो कि 2003 में बना था। फिर हरिद्वार प्लस हल्द्वानी बने थे 2011 में। ठीक है, और उसके बाद रुद्रपुर, रुड़की और काशीपुर बने थे 2013 में। ठीक है, देहरादून बना 2003 में और हरिद्वार हल्द्वानी 2011 में, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर 2013 में। कितने हुए, 3, 2, 5, 1, 6 हो गए। ठीक है, फिर 2017 में बने थे कोटद्वार प्लस ऋषिकेश बने थे 2017 में। ठीक है, ये कब बने थे, 2017 में। और फिर 2017 में ये बने थे, आई थिंक, हाँ ठीक है, ये बने थे देहरादून हो गया, हरिद्वार हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर हो गया, कोटद्वार, ऋषिकेश हो गया, 2017 में बने थे। फिर बना था हमारा आई थिंक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ ठीक है। तो फिर बना था ऋषिकेश, श्रीनगर बना था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। ये 2019 में बना था, या 19 था या 21 था, मैं आपको कमेंट में मेंशन भी कर दूंगी, तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। देन अभी जो हाल में ही बने हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बने हैं, अल्मोड़ा प्लस पिथौरागढ़ बने हैं, ये बने हैं 2024 में। ठीक है, तो देहरादून 2003, हरिद्वार हल्द्वानी 2011, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर 2013 और कोटद्वार ऋषिकेश 2017 और श्रीनगर 2019 और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बने हैं 2011 में। इस तरह से जो नगर निगम हो चुके हैं वो कितने हो गए हैं, 11 हो गए। पहली नगर पालिका परिषद पूछेगा तो वो मसूरी की है। बाकी अगर हम देखें प्रथम महाधिवक्ता LP नेथानी है और प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी है। यहाँ से हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। महिला साक्षरता प्रतिशत में अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो देहरादून सबसे टॉप में है और सबसे नीचे US नगर है। ठीक है, ओवरऑल साक्षरता में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे नीचे उत्तरकाशी है। अगर हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में है। तो पुरुष साक्षरता का अगर पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो रुद्रप्रयाग में है। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम US नगर में। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा देहरादून में ही है, लेकिन सबसे कम उत्तरकाशी में है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता से। तो पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। कहाँ है पुरुष साक्षरता, रुद्रप्रयाग में है। और अगर हम बात करें सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम US नगर में है। तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा देहरादून में है, लेकिन सबसे कम कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो इस तरह के फैक्ट्स हमसे पूछ लिए जाते हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे बात करी जा रही सर्वाधिक नगरीकृत जिला तो जो है देहरादून है और सबसे कम नगरीकृत बागेश्वर है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है वन पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण 50%। और ये 12 मार्च पूछ लिया जाता है कि 12 मार्च 2000 कब से महिला आरक्षण 50% हुआ, तो 12 मार्च 2008 से ही 50% हुआ। इससे पहले कितना था, 30